नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने वंश की कहानी में गहरे उतर रहे हैं। कुरुवंश, वही वंश जिससे महाभारत के पांडव और कौरव जुड़े हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसकी शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प प्रेम कहानी से होती है। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा संवरण से। वो थे सूर्यदेव के बड़े भक्त। कहते हैं उनमें सूरज जैसा तेज था और वो अपनी प्रजा का बहुत बहुत ख्याल रखते थे। मतलब प्रजा के लिए खुद कष्ट उठाने को भी तैयार। तो एक दिन वो शिकार के लिए गए पहाड़ पर, और वहां क्या देखते हैं, एक बेहद खूबसूरत युवती। वो बस देखते ही रह गए, मतलब सब कुछ भूल गए, और उन्होंने तुरंत ही विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शायद सोचा होगा गंधर्व विवाह कर लेते हैं, पर हुआ ये कि वो युवती कुछ बोली ही नहीं और गायब हो गई। राजा तो भाई एकदम बेचैन। हाँ, और यहीं से कहानी और रोचक हो जाती है। राजा की ये हालत देखकर ना वो युवती फिर से प्रकट हुई, और पता चला कि वो कोई आम स्त्री नहीं थी। अच्छा, कौन थी वो? वो थी स्वयं सूर्य देव की छोटी बेटी तप्ती। उन्होंने राजा से कहा कि देखिए, मैं तो अपने पिता की आज्ञा मानती हूँ, तो विवाह करना है तो पहले उनकी सहमति लेनी होगी। और ये कहकर वो फिर से अदृश्य हो गई। अरे बाप रे, राजा संवरण तो ये सुनकर लगभग बेहोशी हो गए होंगे। बिल्कुल। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, तपस्या, तप्ती को पाने के लिए। जी हाँ। राजा संवरण ने सूर्य देव की कठोर आराधना शुरू कर दी। मतलब सालों तक वो तप करते रहे, और सूर्य देव ने उनकी परीक्षा भी ली, ये देखने के लिए कि इरादा कितना पक्का है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जैसे अदृश्य आवाजें आती थीं, उन्हें डिगाने की कोशिशें। कोई आवाज कहती, संवरण तुम्हारी राजधानी जल रही है। कोई कहती, तुम्हारे परिवार वाले आग में जल मरे। या फिर तुम्हारी प्रजा अकाल से मर रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, ये तो बहुत कठिन रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन स्रोत बताते हैं कि संवरण एकदम हिमालय की तरह अटल रहे, अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी ये निष्ठा और लगन देखकर सूर्यदेव आखिरकार प्रसन्न हुए और दर्शन दिए और कहा, वरदान मांगो। और संवरण ने क्या मांगा होगा, जाहिर है तप्ती को? बिल्कुल। और मजे की बात ये कि सूर्यदेव ने ये भी बताया कि तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, फिर क्या था, सूर्यदेव ने खुशी खुशी दोनों का विवाह करवा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो शायद यहीं से एक नया मोड़ लेती है। विवाह के बाद राजा संवरण, जैसा स्रोत बताते हैं, वो तप्ती के प्रेम में इतने खो गए, इतने ज्यादा कि राजपाट सब भूल गए। क्या मतलब, वो राजधानी लौटे ही नहीं? नहीं, वो तप्ती के साथ उसी पर्वत पर ही रहने लगे। ऐशो आराम, भोग विलास में दिन बीतने लगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। ओहो, प्रजा का क्या हुआ फिर? प्रजा भूखों मरने लगी, जमीनें सूख गईं, लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। बहुत बुरा हाल था। और यहीं पर देखिए, एक शासक का कर्तव्य और उसका जो निजी जीवन है, उसके बीच का टकराव साफ दिखता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत भी यही कहते हैं कि भाई, जब राजा ही राग रंग में डूब जाएगा तो प्रजा का तो बुरा हाल होगा ही। ध्यान हट गया ना उनका। तो फिर किसी ने कुछ किया, कोई मंत्री वगैरह? हाँ, उनके एक बहुत बुद्धिमान और कह सकते हैं नेक दिल मंत्री थे। उन्होंने स्थिति संभाली। वो राजा को ढूंढते हुए उसी पर्वत पर पहुंचे। देखा कि राजा तो भाई पूरी तरह प्रेम में डूबे हैं, राज्य की कोई चिंता ही नहीं। तो मंत्री ने एक तरकीब सोची। उसने क्या किया कि अकाल से जो पीड़ित लोग थे ना, उनके बहुत ही दर्दनाक चित्र बनवाए। कैसे चित्र? जैसे लोग भूख से बेहाल हैं, पत्ते खा रहे हैं, माएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही हैं ताकि वो भूख से तड़पे नहीं। हाँ। बहुत ही भयानक तस्वीरें। हे भगवान। मंत्री ने वो तस्वीरें राजा संवरण को दिखाई। राजा ने देखा, गंभीर हुए और पूछा, ये किस राजा के राज्य की प्रजा का हाल है, इतना बुरा हाल? और मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने बहुत धीरे से लेकिन असरदार आवाज में कहा, महाराज, उस राजा का नाम संवरण है। हाँ महाराज, ये आपकी ही प्रजा का हाल है। ओह, ये सुनकर तो राजा का दिल कांप गया होगा। बिल्कुल, कहते हैं उनका हृदय कांप उठा। उन्हें अपनी भूल का, अपनी लापरवाही का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने मंत्री को धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। और फिर वो वापस लौटे, संवरण और तप्ती? हाँ, फौरन। वो तुरंत तप्ती के साथ राजधानी वापस लौटे, और उनके लौटते ही कहते हैं जैसे कोई चमत्कार हुआ। चमत्कार?
क्या हुआ? जोरों की बारिश शुरू हो गई। जो सूखी धरती थी वो फिर से हरी भरी हो गई। अकाल खत्म हो गया, प्रजा में खुशहाली लौट आई। लोग इतने खुश हुए कि वो संवरण को भगवान और तप्ती को देवी मानकर पूजने लगे। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। और इन्हीं राजा संवरण और तप्ती के पुत्र हुए कुरु। स्रोत बताते हैं कि कुरु भी अपने माता पिता की तरह ही बहुत प्रतापी और पुण्यात्मा थे। अच्छा, तो इन्हीं के नाम पर कुरुवंश पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल। उन्हीं के नाम से आगे चलकर कुरु वंश चला। और यही वो वंश है जिसने बाद में महाभारत के काल में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका प्रभाव काल मोटे तौर पर 1200 से 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो ये थी कुरुवंश की उत्पत्ति की कहानी। इसमें प्रेम भी है, तपस्या भी है, फिर कर्तव्य से भटकाव भी और अंत में प्रायश्चित भी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं और जो सार्वजनिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बीच संतुलन साधना कितना ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आप नेतृत्व की भूमिका में हो। हाँ बिल्कुल। और एक सवाल शायद मन में रह जाता है कि क्या किसी शासक का या किसी नेता का एक क्षण का भटकाव, क्या उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पर पड़ सकता है? इस पर शायद सोचना चाहिए।